मेरे मेरा जो विषय है वो है सुभाष चंद्र बोस एवं पत्रकारिता। भाषण की शुरुआत एक छोटे से शेर के साथ मैं शुरुआत करती हूँ। जो लोग फूलों को देखकर मचल जाते हैं, जो लोग फूलों को देखकर मचल जाते हैं, उन्हें कांटे भी लग जाते हैं। अंग्रेजों की औकात दिखाने को ठानी थी, अंग्रेजों की औकात दिखाने को ठानी थी, इसीलिए तो आजाद हिंद फौज बना डाली थी। नेताजी को नमन करते हुए भाषण की शुरुआत करती हूं। सुभाष चंद्र बोस ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत देश में चल रहे असहयोग आंदोलन से की। जैसा कि हम सभी को विदित है कि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी विचारों के व्यक्ति थे। उनके भीतर असीम साहस, अनूठे शौर्य और अनूठी संकल्प शक्ति का अनंत प्रवाह विद्यमान था। उन्होंने वर्ष 1921 में अपने क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों का संचालन करने के कारण पहली बार 6 माह के लिए जेल जाना पड़ा उन्हें। इस घटना के बाद से तो जेल यात्राओं, अंग्रेजी अत्याचारों और प्रताड़नाओं को झेलने का सिलसिला चल निकला। हम यह भी जानते हैं कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत प्रतिरोध की क्षमता से हुई है। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत जेम्स अगस्टस हिक्की के पत्र बंगाल गजट से हुई है। हिक्की बंगाल गजट, इस पत्र के स्लोगन के बारे में हम बात करें तो वो लिखते थे कि ओपन टू ऑल पार्टी बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन। यह पत्र सबके लिए है, यह पत्र सबके लिए है, लेकिन किसी भी एक विचारधारा और एक पार्टी के समर्थन में नहीं है और किसी भी पार्टी से प्रभावित नहीं है। जिस समय अंग्रेज देश पर हुकूमत कर रहे थे, उस समय एक अंग्रेज ऐसा था जो सत्ता के गलियारों का काला सच देश और दुनिया के सामने मुखर होकर के, निडर होकर के, निर्भीक होकर के रखता था। जिसके बाद से भारत में अन्य पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत हुई, जिसके संपादक भारत के महान महान पुरुष रह चुके हैं। चाहे राजा राम मोहन राय हो, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, महात्मा गांधी हो, मुंशी प्रेमचंद हो, सदासुख मिर्जापुरी हो, भवानी चरण बंदोपाध्याय हो, पंडित युगल किशोर शुक्ल जी हो, चाहे बाबूराव विष्णु पराड़कर हो, चाहे माधवराव सप्रे जी हो। इन महान पुरुषों के पत्रकारिता को हमने देखा है, सुना है, पढ़ा है, समझा है कि किस तरह से सारे संपादक निर्भीक और निडर होकर के पत्रकारिता में अपना योगदान दे रहे थे। इनमें से एक और निर्भीक, साहसी और निडर शख्स थे जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, हम सबके प्रिय नेताजी। हम कैसे भूल सकते हैं कि नेताजी ने अपने पत्रकारिता के माध्यम से पूर्ण स्वराज के अपने स्वप्न को और विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। नेताजी ने 5 अगस्त 1939 को अंग्रेजी में साप्ताहिक समाचार पत्र फॉरवर्ड ब्लॉक निकाला। नेताजी ने अपने पत्रकारिता का प्रत्यय पूर्ण स्वराज के लक्ष्य से जोड़ रखा था। उन्होंने इंडियाज डिमांड संपादकीय टिप्पणी में लिखा कि पूर्ण स्वाधीनता देश की मांग है, वर्धा इस मांग को लेकर देश का नेतृत्व करे। उस टिप्पणी में वर्धा से नेताजी का आशय था भारत देश के भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से था, क्योंकि गांधी जी तब वर्धा में ही रहते थे। यह स्पष्ट है कि वे मानते थे कि देश का नेतृत्व करने की सामर्थ्य गांधी जी में ही थी। सुभाष चंद्र बोस अपने धरती पर अपने देशवासियों का अधिकार चाहते थे। 1929 के शीर्षक में नेताजी ने साफ साफ लिखा था कि शांति हो या युद्ध, भारत की स्वाधीनता जरूरी है। भारत के जमीन पर उसका अधिकार नेताजी के कांग्रेस के एकता के भी हिमायती थे। शासन को भारत का मानव संसाधन बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। नेताजी ने अपने पत्रकारिता के माध्यम से कहा था कि युद्ध के समय हमारी क्या नीति होनी चाहिए, उसे एक स्वाधीन देश ही तय कर सकता है। इसलिए हम अपने स्वाधीनता की मांग करते हैं और हमें उसे हासिल करनी होगी। यहाँ तक कि नेताजी ने युद्ध पर गांधी जी की और कांग्रेस की नीति की भी आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने का मत प्रकट करना उचित नहीं है। आप सोचिए कि उस दौर में जब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति छाया हुआ था और आप उस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, ये अपने आप में साहसी का काम है। इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता था कि अखबार का जो मुख्य रूप है वो हमारे लोग में राष्ट्रवाद,
राष्ट्रवाद के स्वरूप विकास करती थी। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, शाही लुधियानावादी की ये जो एक पंक्ति के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगी। वो कहते थे, माफ कीजिएगा, शाही लुधियानावादी नहीं, एक अकबर इलाहाबादी कहते थे कि खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। जय हिंद, जय भारत।